शांति। आज 1/1/2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जो रिवाइज कोर्स है 26/3/93 के। आज की मुरली का टाइटल है कि अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। क्या है आज की मुरली का टाइटल? कि अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ हैं, कभी साधारण हैं। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना, यह निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई हैं, बाकी नंबरवार हैं, लेकिन सदा सहज और नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक हैं? इसमें माइनॉरिटी 90% तक हैं, बाकी और नंबरवार हैं। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण। कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए, उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। यह देख बाप दादा दोनों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वह बच्चे वह का गीत भी गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आप सब भी यही चाहते हो ना? बाप भी चाहते हैं, आप भी चाहते। फिर बीच में बाकी क्या है, वह भी अच्छी तरह से जानते हो। आपस में वर्कशॉप करते हो ना? बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए। इसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है तो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध में अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं। कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इस सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, ना निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देहभान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज़ चेक करो। किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ है तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है।
ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है? कारण क्या होता है? मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के रूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी। वैराग्य उदास उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। तो संपूर्ण निरअहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती है कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है? चेंज तो होना चाहिए ना चाहते भी यह स्थिति आ जाती है। जब निरअहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपके ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया। तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा। ये पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज, या आधार लेने वाली स्थिति में सहज। अहंकार आने का दरवाज़ा एक शब्द है, वो कौन सा है? मैं। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा, या फलाना या फलानी। औरों को ज्ञान देते हो ना,